हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th क्लास का एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है, कोई भी केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है तो उसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये सारा का सारा रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस होता है। रेडॉक्स रिएक्शन सबको पता होगा, रेडॉक्स में रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जिस जगह पे रिडक्शन होता है वो जगह हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की साइड होती है एंड वो कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। और जिस जगह पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और वो हमेशा होता है एनोड। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 होगा। नया जो सिलेबस है, नई जो बुक प्रिंट हुई है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है और पुरानी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहला पॉइंट, कोई भी केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर इसका वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। लिखना स्टार्ट करो बेटा। केमिकल एनर्जी या फिर कोई भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये पूरा का पूरा जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस होता है। किस पे? रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये वर्ड है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो पार्ट हैं, एक होता है रेड, एक होता है ऑक्स। ठीक है, रेड एंड ऑक्स। रेड फॉर रिडक्शन होता है, क्लियर? एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिस जगह पे रिडक्शन होगा, इसको पहले आपने 11th क्लास में पढ़ाई होगा रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक, जिस जगह पे रिडक्शन होगा वो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन। और वो हमेशा कैसी जगह होती है? कैथोड की। कौन सी जगह होती है भाई? कैथोड की। जिस जगह पे आपका ऑक्सीडेशन है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जगह हमेशा एनोड होती है। कौन सी होती है? एनोड की रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। और साथ में ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है ना, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसको लिख लीजिए। इसके बाद लिखवाता हूं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, जो बोर्ड के एग्जाम हुए, जो इसका रिजल्ट आया है 2023 में, 2023 में, बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स कटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कटा है मार्क्स उसका। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक पोर्शन जो था उसमें कटा है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लिखता हूं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। क्लियर? कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, या फिर कोई भी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे मैं आपको बताता हूं। सपोज कहते हैं, देखिए ये एसी का रिमोट है, इसके में से ना एक मैं बैटरी निकाल लेता हूं। ये आपको बैटरी दिख रही होगी, इसमें बैटरी, ठीक है, सेल दिख रहा होगा इसमें। ये सेल है, सेल के अंदर सेल के दो पोर्शन होते हैं, सेल के दो पोर्शन है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और बीच में
इसके एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप उसको फोड़ के देखोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली केमिकल है। वो केमिकल एनर्जी किसी सर्किट के साथ लगती है तो वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देती है। इसी को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। देखा है ना आपने? उस बैटरी को अगर आप किसी वॉच में लगाओ, घड़ी की जो घड़ी लगी होती है दीवार पे, दीवार घड़ी पे लगाओ तो रोटेट करती है उसकी सुई। मतलब क्या हुआ कि एक केमिकल एनर्जी की बैटरी को मैंने एक्सटर्नल सर्किट में लगाया जो उस घड़ी का था, तो घड़ी रोटेट करने लगी। मतलब उसके अंदर क्या आ गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। क्लियर? ठीक। एंड वाइस वर्सा। और रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिख रहा है, दो पोर्शन होते हैं, एनोड कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके मेन टॉपिक्स देख लेते हैं। क्लियर? ओके। जो हमें पढ़ने हैं टॉपिक्स ऐसे लिख लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है, हमें दो चीजों को देखना है। एक मेटालिक सॉलिड को देखना है किसके साथ? टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज के साथ। मेटालिक सॉलिड और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मेटालिक सॉलिड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हमें टेम्परेचर के साथ जज करना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसमें कंडक्टिविटी घटती है या बढ़ती है। कंडक्टिविटी दो तरीके की हो जाएंगी भाई। एक हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल, एक हीट वाली। यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। हीट कंडक्टिविटी को हमने थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास से पढ़ लिया है, उसको हम यहां नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूंगा मैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड लिखना स्टार्ट करिए बेटा जी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कवर करने हैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मार्क्स नहीं कटेंगे, ये टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किसके साथ? टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में। किसके? टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में। दूसरा कंडक्टिविटी ऑफ, ये पहला। उसके बाद हमें पढ़ना है कंडक्टिविटी। ये तो हम देख लेंगे भाई कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इंक्रीज डिक्रीज करती है। उसके बाद हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ बैटरी में। ठीक है? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी सिंबल्स उसी टाइम पे पढ़ा दिए जाएंगे आपको। एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी थर्ड आपको पढ़ना है क्या? थर्ड आपको पढ़ना है इसके अंदर डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? डाइल्यूशन मतलब पानी डाल के चेक करना है भाई उसकी कंडक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी। डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। दो ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक। फोर्थ हमें पढ़ना है कॉलरॉश लॉ। क्या पढ़ना है? कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है? फिफ्थ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड साथ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपकी गैल्वेनिक सेल, लेक्लांचे सब इसी के अंदर कवर हो जाएंगी।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको कहते हैं हम ई सेल, इस वाले को ई सेल कहते हैं, एंड इस वाले को बोलते हैं ई सेल नॉट, स्टैंडर्ड फॉर नॉट। क्लियर है? सिक्स्थ, ये पढ़ने के बाद हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंफर्म बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, उसे कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी होगी बेटा आपने, आप लोगों ने पढ़ी है नर्स्ट इक्वेशन? नहीं, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन कंफर्म है भाई। नर्स्ट इक्वेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कंफर्म आएगा, कंफर्म 100% आता है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने के बाद आपको नर्स्ट इक्वेशन को, ये अभी जो नर्स्ट इक्वेशन है ये किसके लिए है? फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद नर्स्ट इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम के साथ पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे। नर्स्ट इक्वेशन किस पे? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये 7 है टॉपिक, पहले इनको लिख लीजिए। डन। फिर 8 आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन को गिब्स फ्री एनर्जी पे चेक करना है। किस पे देख के चेक करना है? गिब्स फ्री एनर्जी पे, उसकी रिलेशन है। ठीक है, 8 नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद आपका 9th जो है, 9th आता है आपका फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडेज में 2 है, ए एंड बी। पहला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फिर सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, माइकल फैराडे। फैराडे क्या कहते हैं? जैसे हर चीज की ना इक्वेशन है, ये लॉ क्या बताता है? जैसे ओम्स लॉ क्या बताता था आपको कि अगर आपको करंट पता है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट निकाल सकते हो। इक्वेशन लॉ यही बता रहे थे। फैराडे बताते हैं कि अगर आपको किसी भी एक सेल के अंदर अगर आपको ये पता है भाई इस इलेक्ट्रोड का इतना मास है, तो आप ये बता दोगे उस पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा था। मास और चार्ज का रिलेशन बताता है। मास पता है तो चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज पता है तो मास निकाल सकते हो। ये फैराडेज बोला, माइकल फैराडे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। इन सबको लिख लीजिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड, 10th बैटरीज, जिसको हम सेल कहते हैं, बैटरीज, 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 बैटरीज। ठीक है, बैटरीज आपको 2 पढ़नी है इसके अंदर, पहला और दूसरा। पहला आपको पढ़ना है प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में 2 आते हैं, पहला आता है ड्राई सेल, दूसरा आता है मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल। सेकंड है आपका सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज कौन से होते हैं भाई? अच्छा, प्राइमरी ऐसी बैटरीज होती हैं जिसको एक बार यूज कर लो तो वो डेड हो जाती है। जैसे ये घड़ी है, घड़ी के अंदर जो बैटरी लगी होती है, एक बार ये साल भर चली, साल भर चलने के बाद ये डेड हो गई, तो दोबारा उसको चार्ज करके लगा नहीं सकते, तो ये होगी प्राइमरी। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है? सेलफोन की बैटरीज होती हैं जो रिचार्ज, इसको चार्ज कर सकते हैं दोबारा हम। क्लियर है? तो प्राइमरी बैटरी एक बार यूज करके फेंक दो, फिर नई लेके आओ, लगा दो। सेकेंडरी कौन सी होती है? जिसको हम रिसाइकिल में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चार्ज करके, इनपुट करके। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल हैं, ओ सॉरी, जो पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं पूरे, सारा में पढ़ना, ड्राई सेल के एग्जाम्पल्स, रिएक्शंस, डायग्राम सब पढ़ने हैं। इसमें लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज, स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। सेकंड है निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। ठीक है, अच्छा, ये खत्म होने के बाद
एक और बैटरी आती है, उसे कहते हैं, वो ना प्राइमरी में है ना सेकेंडरी में, वो अलग ही है, उसे कहते हैं फ्यूल सेल। क्या कहते हैं? फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। अच्छा, ये खत्म होने के बाद बैटरी पूरा खत्म। तो 11th और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, उसे कहते हैं कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन। ठीक है, जंग लगना। ठीक है, जो कोरोजन होता है वो 3 तरीके के फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के, जैसे लोहा है, लोहे पे आपका रेडिश ब्राउन कोरोजन होता है ना, रेडिश ब्राउन तरीके का होता है। चांदी पे काला पड़ जाता है, तांबे पे हरे कलर का हो जाता है ना। ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक है इसके अंदर। क्लियर? क्लियर?